मोदी सरकार 3.0 के लिए तैयार है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक आगामी 9 जून को बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इस बैठक में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के तमाम नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सुपर सीनियर लीडर्स में से एक राजनाथ सिंह ने इस बैठक का नेतृत्व किया। एनडीए से कई दिग्गज लीडर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नजर आए। इनमें मुख्य तौर पर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। लेकिन उस मंच के कहीं इर्द गिर्द भी खुद को किसानों का हितैषी कहलाने वाले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी नजर नहीं आए। वो कहीं सभी आम एनडीए लीडर्स में गुम थे, जमाई ले रहे थे। पुराने संसद भवन में जहां सभी आम एनडीए लीडर्स को बैठाया गया था, वहीं जयंत चौधरी भी बैठे हुए थे। लेकिन जयंत भीड़ का हिस्सा कैसे बन गए, ऐसा विपक्ष को महसूस हुआ है। जयंत चौधरी का विशेष रूप से विशेष मंच पर जहां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, वहां न बैठना अब राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में बना हुआ है। सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगे विपक्ष ने इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। सपा और कांग्रेस ने कहा कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं देना उनका अपमान है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जयंत चौधरी को नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर जगह नहीं मिली। मोदी जी के यहाँ जो जाएगा उसके साथ यही होगा। पार्टी में शामिल कराते वक्त बड़े बड़े गुलदस्ते और हार दिए जाते हैं, लेकिन बाद में अपमानित किया जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से सवाल पूछा कि आरएलडी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को मंच पर स्थान तक नहीं दिया गया, जबकि उनकी 2 सीटें हैं। वहीं एक सीट वाले दलों के नेताओं को मंच पर साथ बिठाया गया। बीजेपी की जाट समाज से नफरत और दिवंगत चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह के प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भंडाफोड़ हो गया है। जयंत चौधरी जी अगर सच में किसान हितैषी हैं तो उन्हें एनडीए से दूरी बनानी चाहिए और किसान हितों पर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छोटे और नजदीकी लालच के चक्कर में अपने स्वाभिमान और किसान हितों का सौदा बीजेपी से नहीं करना चाहिए। सपा ने एक सीट के बहाने अपना दल सोनीलाल की अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल का आईना जयंत चौधरी को दिखाने का काम किया है, क्योंकि विशेष रूप से सजे जिस मंच पर एनडीए के सीनियर लीडर बैठे हुए थे, वहीं अनुप्रिया पटेल को जगह मिली थी। जयंत चौधरी के विजुअल्स वायरल होने के बाद विपक्ष से कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यूपी के घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने कहा कि जो लोग किसानों को आतंकी कहते थे, उनके साथ जाने पर यही हाल होगा। फिलहाल अपनी सफाई में जयंत चौधरी ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। आज एनडीए की दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जिस ऊर्जा के साथ काम करते आए हैं 10 साल, वही एनर्जी, वही काम लेकिन आप जिस सरकार में आप मंत्री बनाए, उसकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन विपक्ष का यही मानना है कि किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी साहब के पौत्र जयंत चौधरी का ये केवल अपमान नहीं, बल्कि उन किसानों का भी अपमान है जिनको भला बुरा कहा गया। जयंत को अगर किसानों के सम्मान की चिंता होगी और अपने आत्मसम्मान की चिंता होगी तो वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सपा एमपी राजीव राय ने कहा कि कितना सम्मान था उनका समाजवादी पार्टी में। ऐसी स्थिति में उनको अपने आत्मसम्मान में और किसानों के सम्मान में वहां से निकल जाना चाहिए। हम उन्हें लेंगे या नहीं लेंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। विपक्षी ब्लॉक इंडिया के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि जो आएगा उसका स्वागत होगा। अखिलेश यादव के पास जो भी जाता है उसका वो दिल खोलकर स्वागत करते हैं। सपा नेता ने आगे कहा कि जिस दिन मुझे घोसी से टिकट मिला था, यकीन था मैं निकाल लूंगा। बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कई बार अफवाह उड़ाई गई कि टिकट कट जाएगा, लेकिन अखिलेश जी ने मुझ पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।